नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम भारतीय काव्यशास्त्र को कंप्लीट भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ाया है, जाके आप क्लास देखें। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इससे पहले मैंने एक ही क्लास ली है। वो क्लास कौन सी है? पाश्चात्य जो काव्यशास्त्री हैं, जो कवि हैं और जो उनका समय यानी काल क्रम के अनुसार उनको मैंने आल्हा के माध्यम से आपको सुनाया है। एक एक जितने कवि हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, जितने पूछे जाते हैं अभी तक, या हम कह सकते हैं जितने इम्पोर्टेंट है सबको अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सबको क्रम में लगा के हमने आल्हा के रूप में गाया है। जाके पहले वो क्लास देखें, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। और ये दूसरी क्लास हमारी है प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। आपको मैं नोट्स दिखा दूं कुछ इस प्रकार से। सारे सिद्धांत अभी तक जितने एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, और जितने पूछे जाने की संभावना कुल मिला के मैं सभी को ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं छूटा इसमें। और मैं अभी आपको ट्रिक के माध्यम से सारे सिद्धांत और सिद्धांतकार को याद करा दूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि इसी दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है, 2 प्रश्न, पता है आप लोगों को, 2 प्रश्न सीधे यहीं से बने हैं, ठीक है। इसी यानी इतने ही नोट से मात्र 3 पेज से, 3 में भी एक छोड़ दो तो 2 पेज से, 2 पेज से 2 प्रश्न, ठीक है। ये रहे, मैं अभी ये देखो पेपर ही है इस बार दिसंबर वाला, ठीक, आप लोग देख लो, गौर से देखो, ठीक है। इसको मैंने हल पहले ही जब तैयार करवाया था तभी मैंने हल करवाया था इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को दिखता होगा तो, बाकी मैं अभी जब आएगा जब करा दूंगा तब इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखो, तो प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांतकार आपको पता होना चाहिए। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा फ़ोन आ गया था, भूल जाता हूँ कहीं कहीं। तो प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार, ठीक है। देखो, अनुकरण सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। अनुकरण सिद्धांत किसका है? अनुकरण सिद्धांत किसका है भैया? प्लेटो का है। एक बात मैं बताता हूँ कि बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो प्लेट में खाना खाते हैं तो ऐसे उठाएंगे खाना, चावल, मम 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 मम, यानी मम्मी जो कहती हैं वही खाते हैं। और क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जो मम्मी कहती हैं वही बच्चा अनुकरण करता है, ठीक। और प्लेट में वो खाना खा रहा है, तो बच्चे जब भी प्लेट में खाना खाते हैं तो मम्मी का अनुकरण करते हैं। तो याद रखना, अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। अनुकरण सिद्धांत अरस्तू का भी, ठीक है, पर उनको महत्व जो है सबसे ज़्यादा महत्व यानी प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इनके जो 2 सिद्धांत पूछे जाते हैं वो ये हैं, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कि इस बार के एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत किसका है भैया? अरस्तू का है। किसका है? अरस्तू का है। एक बात मैं बता दूं कि अभी तक किसी भी, जैसे कोई इंटरव्यू पूछा जाए या कहीं कुछ पूछा जाए कि क्या क्या ये बताओ, वीर क्या कभी त्रासदी झेलते हैं? तो कह दो नहीं, अरे ऐसी कौन सी बात है कि वीर कभी भी त्रासदी नहीं झेल सकते, ठीक है। त्रासदी मतलब क्या होता है पता है? दुखांत नाटक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से, तो अरे हमने वीरों को कभी भी त्रासदी नहीं झेलते देखा है। तो भाई विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत किसका हुआ? अरस्तू का हुआ। किसका हुआ सिद्धांत? अरस्तू का सिद्धांत। एक बात और बता दूं, उदात्त सिद्धांत या औदात्य सिद्धांत वही है। सिद्धांत किसका है? लुंजाइनस का। आपको पता होना चाहिए कि जिसे जो जो लुंजे टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत उदंड टाइप होते हैं, बहुत उदंडी होते हैं, जिसको कहते हैं उद्यमी होते हैं। कैसे होते हैं? उद्यमी होते हैं। देखो, आपको बेसिक में ट्रिक को कुछ अजीब लगता हो, पर भैया हमने इसी प्रकार से याद किया था, ठीक है। हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र को सबको मैं टिप के जो है ट्रिक के माध्यम से याद किया था। मजबूरी है, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है, इतना हिंदी साहित्य का बड़ा इतिहास है, कहाँ तक कोई याद करे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सॉरी पहले आप लोगों से बोल देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ ऐसा लगे, तो बस इसको ट्रिक तक ही संबंधित रखना। बाकी ऐसा मेरा पर्पज़ कोई नहीं आप लोगों को जो है बोलने का, ठीक है। तो जो बहुत उद्यमी टाइप के होते हैं, वो क्या है? जो लुंजे आदमी होते हैं वो बहुत उद्यमी होते हैं। कैसे होते हैं? उद्यमी होते हैं। तो उदात्त सिद्धांत किसका हो गया भैया? लुंजाइनस का हो गया। किसका हो गया भैया? लुंजाइनस का। अच्छा, द्वंद्ववाद देखो, हीगल। अब आपको मैं बता दूं, ये सबसे बढ़िया ट्रिक आपको लगेगी, ठीक है। हीगल, द्वंद्व जानते हो क्या होता है? जिसको कहते हैं लड़ाई। लड़ाई तो समझते होंगे।
तो द्वंद सबसे ज़्यादा किस में होता है? लड़कियों में होता है। लड़कियों में मतलब लड़के अगर पति पत्नी है तो सबसे ज़्यादा द्वंद उन्हीं में होगा। हीगल मतलब गर्ल है, गर्ल कह सकते हो, ठीक है। गर्ल मतलब लड़की। तो द्वंद यानी द्वंद सबसे ज़्यादा किस में होता है? लड़के लड़कियों में। तो हीगल में। हीगल मतलब है गर्ल, मैं इसको समझता हूँ। ठीक है, याद रखना द्वंद किस में होता है? गर्ल में। द्वंद किस में होता है सबसे ज़्यादा? गर्ल में, ठीक है, हीगल। याद रखना स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद किसका है भैया? वर्ड्सवर्थ का। एक बात बताओ, जब भी आप हिंदी पढ़ते हैं तो जब भी कोई वर्ड बोले तो स्वच्छ वर्ड बोले, ज़्यादा गंदे वर्ड नहीं बोलना चाहिए। स्वच्छ वर्ण, हिंदी के विद्यार्थी हमेशा स्वच्छ वर्ण बोलते हैं। कैसे? स्वच्छ वर्ण। तो याद रखना वर्ड्सवर्थ किसका है? स्वच्छंदतावाद। याद रखना किसका है? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद किसका है? मतलब वर्ड्सवर्थ का है। चलो अच्छी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं कल्पना सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत। अब आपको अपने हिसाब से मानना है कि हम बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, और पेपर हो रहा है। मन में कल्पना कर रहे हैं कि जैसे ही पेपर छूटेगा, घर पे जाएँगे, तुरंत कॉल लगाएँगे, कहेंगे बेबी बहुत अच्छा नंबर गया, बहुत अच्छा पेपर मेरा गया। तो कल्पना कर रहे हैं कहाँ? कमरे बैठे-बैठे, और क्या? कॉल करने की। तो याद रखना कल्पना सिद्धांत किसका है भैया? कॉलेज का है। किसका है? बहुत लोगों को याद भी होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलेज का। एक-एक याद हो जाएगा, एक-एक याद करवा दूँगा। अस्तित्ववाद किसका है भैया? सारेन, किरकेगार्द और सार्थ का। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्थ का ये कुछ अलग इसका कलर मैंने कर दिया तो बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, आँखों पे। तो अस्तित्ववाद किसका है? सारेन, किरकेगार्द और सार्थ का है। एक बार बता दूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। खैर मेरी जो है एक साले जी हैं, वो शर्ट लेके आए, बढ़िया नया-नया शर्ट सिलवा के लेके आए, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बताओ कि जीजा जी मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा तुम्हारा तो अस्तित्व ही खराब हो गया, न जाने कहाँ से तुम आए हो, ठीक है। तो मेरे साले जी थे, वो शर्ट बनवा के लेके आए। मैंने उन्हें कहा तुम्हारा तो अस्तित्व ही खराब है, ठीक, तुम किसी भी प्रकार शर्ट बनाते हो अच्छे ही नहीं लगते, नहीं तुम्हारा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। तो याद रखना अस्तित्ववाद किसका है? सारेन, किरकेगार्द और सार्थ का। याद रखना द्वंदात्मक भौतिकवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वंदात्मक भौतिकवाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स। याद रखना द्वंदात्मक भौतिकवाद, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इस भौतिक में जो द्वंद होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा द्वंद होता है तो वो मार्क्स को लेके होता है, यानी नंबरों को लेके होता है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका है भैया? कार्ल मार्क्स का है। किसका है भैया? कार्ल मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आता है प्रतीकवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा सकते हैं। एक है जीन मोरियास, बादलेर और मेलार में, ठीक है। तो जीन मोरियास, तो बात को सोचो, पहले आप सोचो कि आप मेले में हो, ठीक है, और अपने आप को मेले में महसूस करो। महसूस कर लिया? हाँ भाई, मेले में पहुंच जाओ। अब वहां से आप बादलों को प्रतीक बनाओ। किसको? बादलों को प्रतीक बनाओ, और फिर गाते फिरो। कौन? बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। तो मेले में हमने बादलों का प्रतीक बनाया था, याद रखना। और वहाँ पे तो एक चीज़ जीन मोरियास अलग से थोड़ा याद रखना। प्राकृतवाद इंपॉर्टेंट है। प्राकृतवाद किसका है भैया? एम.एल. जोला का है। किसका है? एम.एल. जोला का। आप लोगों को हैरानी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि जो जोला नाम है वो प्राकृत भाषा का है। किस भाषा का है? जोला नाम प्राकृत भाषा का है, ठीक है, प्राकृत भाषा का है। चलो, तो प्राकृत भाषा का नाम क्या है? जोला। ऐसा है नहीं, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, मनोविश्लेषणवाद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविश्लेषणवाद ये किसका है? फ्रायड का है। किसका है भैया? फ्रायड का है। किसका है? फ्रायड। अच्छा, अब ये कैसे याद करोगे? अब पता है ना जी, आपको काफ़ी देर तक कोई पढ़ा रहा है, बोल रहा है, ठीक है, तो यही कहोगे कि यार ये तो हमारे दिमाग का दही, यानी मेरे मन की फ्राई कर दिया उसने। मेरे मन की क्या कर दिया? फ्राई कर दिया, ठीक है, सब बेकार कर दिया। तो मेरे मन की फ्राई हो गई, यानी मनो से मनोविश्लेषणवाद, फ्राई से फ्रायड। याद रखना मेरे मन की फ्राई हो गई, मेरे मन का सब फ्राई हो गया, याद रखना। तो मनोविश्लेषणवाद किसका हो गया? फ्रायड का। इंपॉर्टेंट, याद हो गया होगा। अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद क्या है? बेंदोते क्रोचे का है। किसका है? बेंदोते क्रोचे का। अभी अभी मैंने किसी की आंख कोंच दी। याद रखना, कोंच से बना लो ऐसे, इसी प्रकार से। ऐसा ना ऐसे ऐसे आंख में चले जाते हैं उंगली,
तो उसको कहते हैं कोंचना गाँव की भाषा में। मैं गाँव से जुड़ा हुआ तो मैं उसी से जो अवधी भाषा में ही बात करता हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। आप लोगों को तो अच्छा लगता ही होगा। एक चीज़ मैंने देखा है हिंदी भाषा को पढ़ने वाले, ठीक है, जो गुजरात साइड के हैं, जो अदर कंट्री के हैं, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं बेचारे, ठीक है। हिंदी को पढ़ा क्या रहे हैं, वो रगड़ रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और हम लोग तो हिंदी में ही पले-बड़े हैं, तो जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अभिव्यंजना। मैंने क्योंकि मैं जब काशी बीएचयू में पढ़ता था, तो कई लोग थे, मेरे मित्र थे। मुझे हैतंक भी हुआ, असम की एक लड़की थी और मेरे जो है क्लासमेट थी, वो उन्होंने जो हिंदी का भाषण दिया, ठीक है, तो अच्छा तो लगा, पर जो डांस किया है इसी हिंदी गाने पे, ठीक है, मतलब एक नृत्य था, लोक नृत्य था, इसलिए अपने हिंदी साइड का, ठीक है, उस पे जो नृत्य किया है भाई बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो असम की थी इसलिए, ठीक है। वहाँ की अलग सब ऐसे-ऐसे टाइप के दूसरे टाइप के गाने-वाने यानी जो है नृत्य होते हैं, पर अपने यहाँ का नृत्य फिर उस पे वो नाच जो है ना नृत्य कर रहे हैं वो अच्छा लगा मुझे। तो ये होता है। आप जब कभी भी अगर जो भी बच्चे इसमें से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रखते होंगे, वहाँ या पढ़े होंगे या इस टाइम पढ़ रहे हों, तो वहाँ ऐसे बहुत से आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, बहुत जगह के। और मुझे एक किस्सा याद आता है कि हम लोग जो प्रोफ़ेसर जैसे कबीर दास को पढ़ा रहे हैं, कबीर दास की पंक्तियों को पढ़ा रहे हैं, या कबीर दास तो चलो ठीक पंक्तियाँ अपनी भाषा में लिखे। जैसे मान लो विद्यापति हो गए या फिर उनकी जैसे मान लो अरे परमाल रस उसको क्या कहते हैं, ठीक है। थोड़ा जैसे अपभ्रंश भाषा की जो कविताएँ हैं, उनको जब वो लोग बोलते थे तो क्योंकि हिंदी बेचारे सही से नहीं बोल पा रहे हैं मजबूरी में, वो प्राकृत अपभ्रंश भाषा कहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। उनको दे दिया कि भाई चलो पढ़ो इस भाषा को और कविताएँ सुनाओ इसमें से, फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो एक-एक लाइन में काफ़ी देर तक फँसे रहते थे, ठीक है। तो ये होता है। तो अभिव्यंजना याद रखना, अभिव्यंजना क्रोचे सिद्धांत यानी किसका है? अभिव्यंजनावाद का, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसका है? क्रोचे का। किसका है भैया? क्रोचे का। चलो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महान यथार्थवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद, ये किसका है? लुकाच का है। किसका है? लुकाच का है। किसका है भैया? लुकाच का। महान यथार्थवाद और आलोचनात्मक यथार्थवाद। और आपको पता होना चाहिए, जो लुक्का आदमी होगा, जो छिपा होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी आलोचना कोई ना कोई तो वो कर ही देगा, क्योंकि उसका यथार्थ ही नहीं है कोई, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ये फिलहाल जोड़ जाड़ के याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। महान यथार्थवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद किसका है? जॉर्ज लुकास का है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिंबवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिंबवाद ये आपको भूलना नहीं है। ये टी.ई. ह्यूम और इजरा पॉन्ड। आपको पता हो ना, बिंब से याद रखना बम्बई। अब बम्बई में पैसा और पाउंड की सबसे ज़्यादा बात होती है, ठीक है। सबके ह्यूम में यानी सबके होम में यानी सबके घरों में, बम्बई में सभी घरों में पाउंड की ही बात होती है। क्या वो किसकी बात होती है? पाउंड की ही बात होती है। तो टी ह्यूम और इजरा पॉन्ड क्या है? बिंबवाद। अगली बात करते हैं निर्व्यक्तिता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा सिद्धांत, उपन्यास कांत, ये क्या है? टी.एस. इलियट है। ये तो अभी तक याद नहीं है, तो तब भी याद हो जाएंगे क्योंकि अभी इनके सिद्धांत भी पढ़ने हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो इडियट टाइप के आदमी होते हैं ना, वो सब निर्व्यक्त चाहते हैं, मैं अपने आप को निर्व्यक्त समझते हैं वो, ठीक है। उनकी परंपरा ही बिल्कुल वस्तुनिष्ठ हो जाती है, याद रखना। और फिर क्या करते हैं? उपन्यास वगैरह लिखना चाहते हैं, याद रखना। तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, उपन्यास का अंत, उपन्यास परंपरा सिद्धांत, ये किसके हैं? टी.एस. इलियट के हैं। किसके हैं? टी.एस. इलियट के। इंपॉर्टेंट है भैया। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत, ये किसके हैं? आई.ए. रिचर्ड्स के हैं। किसके हैं? आई.ए. रिचर्ड्स के हैं। क्या हैं? आई.ए. रिचर्ड्स के हैं। अब एक बात बता दूं, अब बच्चों पे इतना प्रेशर हो गया है रिचार्ज का कि वो मूल्य तक नहीं देखते हैं और रिचार्ज करा लेते हैं। याद रखना, बच्चों पे इतना प्रेशर हो गया है कि रिचार्ज का कि वो मूल्य तक नहीं देखते हैं। तो याद रखना, संप्रेषण सिद्धांत, प्रेशर से संप्रेषण, मूल्य से मूल्य सिद्धांत और अर्थमीमांसा सिद्धांत किसके हैं? रिचर्ड्स के हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं बता दूं, ये कड़वा सच है, यथार्थवादी कविताएं लोगों को पचती नहीं है। ये कड़वा सच है। ये क्या है? कड़वा सच है कि यथार्थवादी कविताएं
किसी को पचती नहीं। यथार्थ और कार्य, याद रखना। यथार्थवाद किसका है? आलोचनात्मक यथार्थवाद पूछता है वो नहीं, यथार्थवाद सिर्फ पूछता है वो किसका है? कार्य का। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद ये किसका भी है? डी.एच. लॉरेंस की, याद रखना। अंतश्चेतनावादी किसकी है? लॉरेंस की है। किसकी? अंतश्चेतनावादी लॉरेंस की। क्या है? अंतश्चेतनावादी लॉरेंस की। अंतश्चेतनावादी लॉरेंस की। ये आपको सबसे अच्छा याद हो जाएगा। कुत्सित यथार्थवाद किसका? फ्लावर्ट का। आपको पता होना चाहिए, मैं अपनी ही एक कहावत है, कहावत नहीं, एक कवि की कल्पना है, अच्छी कल्पना है कि लड़के बेचारे ना सब दिन परेशान रहते हैं। कोई मान लो लड़की है, ठीक है, और अगर वो लड़का उसको ना देखे तो लड़कियां कहेंगी कि कुत्ता देख भी नहीं रहा है, और देख ले तो कहेंगी देखो कुत्ता किस प्रकार से देख रहा है, ठीक है। तो लड़कों की बेचारे की बहुत ही, वो किसी से फ्लर्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको कुत्ता सुत्ता सब बना दिया जाता है। तो याद रखना, कुत्ते कभी फ्लर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कुत्सित फ्लावर्ट, याद रखना कुत्सित यथार्थवाद किसका है? फ्लावर्ट का। इंपॉर्टेंट है। जादुई यथार्थवाद वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। जादुई यथार्थवाद बोलो। अच्छा, आपको पता है बुआ जी जानते हो किसे कहते हैं? पापा की सिस्टर जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? बुआ। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे जब बुआ जी जब 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 शादी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा एजड हो गई, फिर घर में आई, तो अपने भतीजों से, यानी जो भाई के बेटे होंगे, बच्चे होंगे, उनको जादू बड़ा दिखाती हैं बुआ जी। याद रखना, जादू बहुत दिखाते हैं भैया, दिखाते हैं तुमको जादू, ठीक है। लिफाफा से नाव बनाएंगी, ठीक है, कहीं भी देखना मैं उड़ाऊंगी इसको। तो वो क्या होता है? मनोरंजन का साधन होता है। तो बुआ ही सबसे ज़्यादा, याद रखना, जो बुआ जी होती हैं वही सबसे ज़्यादा जादू दिखाती हैं। तो याद रखना जादू यथार्थवाद किसका है? बुआ का। इंपॉर्टेंट, याद रखना हर एक चीज़। अति यथार्थवाद किसका है भैया? आंद्रे ब्रेंतो और हार्वर्ड रीड, याद रखना अति यथार्थवाद इंपॉर्टेंट है। तो आंद्रे ब्रेंतो कहाँ के हैं? फ्रांस के। हार्वर्ड रीड इंग्लैंड के हैं। इंपॉर्टेंट है। दादावाद, दादावाद देखो, दादावाद इन कौन है? एक ट्रिस्टन जारा और ज्योंवार। आपको पता है जरा, जरा किसे कहा जाता है? ठीक है, एक जरा, जरा के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक जरा मतलब कम, एक जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। याद रखना दादावाद यानी दादा कौन बनते हैं? जो बूढ़े हो जाते हैं, याद रखना। तो ट्रिस्टन जारा ज्योंवार दादावाद। नव्य शास्त्रवाद वेरी इंपॉर्टेंट, किसका है भैया? बेन जॉनसन का। किसका है? बेन जॉनसन का नव्य शास्त्रवाद है, इसको छोड़ दो। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना फर्दिनांड डी सस्यूर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कह सकते हैं कि आप श्योर हैं बिल्कुल कि आपकी संरचना हुई है, आप श्योर हैं कि आपकी संरचना हुई है। तो याद रखना, तो जो है सस्योर संरचनावाद किसका है? कि आप श्योर हैं कि आपकी संरचना हुई है। इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की मृत्यु और विखंडनवाद। ये देखो, अगर कोई बेचियों का बच्चा पढ़ता होगा तो विखंडनवाद हम लोगों में लगा हुआ था, ठीक है। देरिदा का विखंडनवाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है, पढ़ने से संबंधित बात है इसमें, ठीक है। तो याद रखना देरिदा की है विखंडनवाद, मनुष्य की मृत्यु। अजनबीपन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अजनबीपन स्क्लोवस्की। अच्छा, आपको पता है जब कभी भी व्यक्ति को बिल्कुल अजनबी कहीं जाता है, मान के चलो बाहर कभी गया और उसको लगा कि बिल्कुल मैं अजनबी हूँ, किसी को ना कोई जानता है, ना किसी से मिल सकता है, तो परेशान होकर फिर वो विस्की वगैरह पीता है। रखना अजनबी, जिसको अजनबीपन महसूस होता है, स्क्लोवस्की। इंपॉर्टेंट है। विडम्बना, विसंगति और अंतर्विरुद्ध विरोधाभास आईनी, याद रखना किसकी है? क्लिंथ ब्रुक्स की है। किसकी है? क्लिंथ ब्रुक्स की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बुक्स लिखता है तो बड़ी उसकी विडम्बना होती है, उसका विरोध भी लोग करते हैं, ठीक है, उसका विरोध भी करते हैं। रखना क्लिंथ ब्रुक्स इंपॉर्टेंट है। शुद्ध कविता, शुद्ध कविता ये किसका है? रॉबर्ट पेन वारन की। आपको पता है शुद्ध कविता किससे लिखी जाती है? पेन से। किससे लिखी जाती है? शुद्ध कविता पेन से लिखी जाती है। तो शुद्ध कविता किसकी? रॉबर्ट पेन वारन की। साहित्य का समाजशास्त्र, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है? हिप्पोलिट तेन की है। किसकी है? किसकी है? साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलिट तेन की है। विचारधारा का अंत डेनियल बेल, ठीक है। लेखक की मृत्यु लोला बार्थ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेखक का अंत ट्रेलिंग। अब देखो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा विचारधारा का अंत, तो डेनियल बेल, ठीक है।
लेखक की मृत्यु अगर पूछता है तो रोला बार, तो लेखक हमेशा बाथरूम ऐसे जो आने जाना उसका लगा रहता है, ऐसे बता सकते हो। लेखक का अंत, ये ट्रेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब परंपरागत शैलियों की मूर्ति हुई, ये एडमंड विल्सन की है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें अब मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। पेज अगर पेपर है, यानी मेरा क्वेश्चन आईडी है भैया, आपको बता दूं लास्ट की 582, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दिखा देता हूं कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं, और इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है, दिसंबर वाले में, ठीक है, यहीं से पूछा गया है। तो दिया इसमें ए ऑप्शन दिया है कि कार्ल मार्क्स, उसके सामने दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्या ये सही है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन सार्थ, सार्थ उसके बाद दिया सामने दिया उसके अस्तित्ववाद, क्या ये सही है? बी ऑप्शन। सी देरिदा, देरिदा उसके सामने दिया है सहजवाद, ठीक। फिर डी उसके सामने अरस्तु, अरस्तु के सामने दिया है विरेचन। फिर ए इलियट, इलियट के आगे दिया है काव्य मूल्य। तो बताइए आप जो है इसमें से कौन से सही हैं, यानी ए सी ई, ए ई, ए बी डी या सी डी ई, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, अभी पढ़ा है हमने कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा है, सार्थ का अस्तित्ववाद, शर्ट बनाया था तुम्हारा तो अस्तित्व ही खराब है, ठीक है। और देरिदा का सहजवाद कहाँ से हो गया, मनुष्य की मृत्यु विखंडनवाद था, मैंने पढ़ा था। अरस्तु का विरेचन बिल्कुल सही पढ़ा है, अरस्तु का विरेचन। और इलियट का हमने क्या पढ़ा है, परंपरा का सिद्धांत, उपन्यास का अंत। ये क्वेश्चन इसी बार के दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया। और एक और पूछा गया था, देखो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इन सामने स्वच्छंदतावाद, क्रोचे सामने अभिव्यंजनावाद, अरस्तु सामने त्रासदी, डी लॉन्जाइनस सामने नई समीक्षा, एलन टेट सामने संरचना और बनावट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ABC सही है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद का है, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रासदी, ना लॉन्जाइनस क्या नई समीक्षा नहीं उदात्त है, और एलन टेट का तो इसमें कोई नाम ही नहीं है। तो ये देखो दो क्वेश्चन, पाश्चात्य से मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में, 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था क्रम लगाना, पाश्चात्य विचारों का कालक्रमानुसार। आप लोग अगर मेरा पाश्चात्य वाला वीडियो देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। जैसे दिया था एलियट, नीत्शे, क्रोचे, किरकेगार्ड, जापाल सार्त्र, इनका समय भी मुझे याद। इसे एलियट का समय 1888, नीत्शे 1844, 44 से क्रोचे 1866, किरकेगार्ड 1813, जयपाल सार्त्र 1905। ये आप इन्हीं हिसाब से लगा सकते थे। और बाकी गाने आला के माध्यम से जो मैंने पढ़ा उसको बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेना तो किसी भी एग्जाम के बैठे आप लगा लोगे, ठीक है। और एक बस और क्वेश्चन है बिंब के संदर्भ में, वो है बिंब, जब बिंब पढ़ाऊंगा तब उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर कोई कर लेगा तो बहुत अच्छे तरीके से। चलो विचारक और जन्म स्थान भी थोड़ा देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, प्लेटो का बच्चा कहाँ जन्म हुआ था, एथेंस में। अरस्तु कहाँ हुए थे, मकदूनिया में। लॉन्जाइनस कहाँ हुए थे, यूनान। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज दोनों क्योंकि मित्र भी थे, इंग्लैंड में हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोचे कहाँ के थे, इटली के। T.S. एलियट कहाँ के थे, अमेरिका। और आइए रिसर्च कहाँ के थे, यूनाइटेड किंगडम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी तैयारी होनी चाहिए। कहाँ, अरस्तु मकदूनिया, लॉन्जाइनस यूनान, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज इंग्लैंड, क्रोचे इटली और एलियट अमेरिका और रिसर्च यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्रिकें पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और फिर कहता हूँ नोट्स आप जरूर ले लें। नोट्स के बारे में फिर बताता हूँ 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, पूछोगे सर नोट्स इस टाइम ऑफर चल रहा है 249 रुपये में आपको संपूर्ण नोट्स, वो भी नवरात्र के भर जो है जब तक नवरात्र चलेंगे तब तक है। नवरात्रि गलत होता है, नवरात्र शब्द होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। आप लोग सोचोगे नवरात्रि होता नहीं, नवरात्र होता है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्लासें देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि क्या मतलब है, थोड़ा देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है। कम से कम इतना स्वार्थ ना रखो अपने अंदर, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।